हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार। आप सभी का स्वागत है संकल्प बैच में। आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर का अधिकांश समझिए कि 60% हमने कवर कर दिया। इस लेक्चर में हम लोग जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे ग्रोथ मॉडल हो गया, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल हो गया, लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन हो गया, एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन को देखेंगे। तो चलिए, बिना समय को गवाए हुए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। यह लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यह इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है, यानी कि यह चैप्टर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। चलिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे एंड ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी हम आपको बताए थे पिछले लेक्चर में। यहां से पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ से। देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि अगर किसी भी एक एरिया में पॉपुलेशन को ग्रोथ करना है, पॉपुलेशन की संख्या बढ़ाना है, तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए? एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या आवश्यकता वाला चीज है? जैसे एक ऑर्गेनिज्म के लिए फूड होनी चाहिए, अवेलेबल फूड होना चाहिए, रहने के लिए स्पेस होना चाहिए, प्रेडेटर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक जंगल है, मान लो कि एक जंगल है और जंगल में मान लो कि हिरन रह रहा है। हिरन की संख्या कब बढ़ेगा? मतलब डर नहीं है, एकदम धड़ाधड़ बढ़ते जा रहा है। इसके पास फूड एकदम जितना चाहिए उतना मिल रहा है, रहने के लिए घर है, कोई शिकारी से इसको खतरा नहीं है, शिकारी से इसको कोई खतरा नहीं है। मौसम भी है तो इसके अनुसार है, कंडीशन भी इसके अनुसार है। तब जाके यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला भी चीज यही है। अगर ये सब अच्छा हुआ, यानी कि फूड अवेलेबल हुआ, अवेलेबल स्पेस है, प्रेडेशन का प्रेशर नहीं है, एडवर्स वेदर नहीं है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ आसानी से और अच्छा से हो जाएगा। लेकिन ये सब अगर कंडीशन नहीं है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। अगर अच्छा है तो बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। अगर खराब है तो उसके अनुसार नहीं बढ़ेगा। तो फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला इतना ही चीज है। हर एक ऑर्गेनिज्म का नीड इतना ही होता है, खाना मिल जाए, रहने का स्पेस मिल जाए, किसी प्रीडेशन का प्रेशर ना हो, और एडवर्स वेदर ना हो। तो ये चार चीज है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन ग्रोथ वो सब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा या घटेगा कैसे। तो देखो, देयर आर 4 बेसिक प्रोसेस दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। 4 बेसिक भाई प्रोसेस है जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट हो सकता है। देखो, पहला है नेटिलिटी। देखो, बेसिक प्रोसेस है। जैसे मान लो कि यह एक एरिया है, यह एक एरिया। अब इस एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि घट कैसे सकता है या बढ़ कैसे सकता है? तो देखो, इस एरिया में मान लो कि नेटिलिटी, कोई नया बच्चा जन्म लिया हो, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। इस मान लो कि एरिया ये है, एरिया में कोई बच्चा जन्म लिया तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। या कोई आया, इमिग्रेशन, कोई आया तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर मर गया यानी कि मोटिलिटी मर गया तो घटेगा। ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन, अगर कोई जाएगा तो घटेगा। तो एक पॉपुलेशन के जनसंख्या यानी कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए 4 बेसिक चीज। पहला हुआ नेटिलिटी, कोई जन्म लिया, कोई आया तो बढ़ेगा, घटाना है तो कोई मर जाएगा या कोई यहां से चल जाएगा, जिसके कारण एक पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट हो सकता है। तो नेटिलिटी मतलब पता चल गया।
जब कोई एक एरिया में कोई बेबी जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं? नेटिलिटी। इसको हम किससे सूचित करेंगे? बी से। कोई मर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेटिलिटी, यानी कि डेड कर जाएगा तो क्या बोलेंगे? मोटिलिटी। कोई यहाँ से चल जाएगा, आउट हो जाएगा तो उसको इमिग्रेशन बोलेंगे, इमिग्रेशन। और जो आएगा उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। एरो देखो, जहाज से ऐसे आ रहा है तो इमिग्रेशन, जा रहा है तो एमिग्रेशन। ई से एग्जिट, इसे क्या होता है? एग्जिट। तो कोई जाएगा तो एग्जिट होगा। अब देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे पहले हम बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? तो देखो, या तो कोई नया बेबी जन्म लिया हो, या कोई आया हो जिसके कारण पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ सकता है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो, कोई एक एरिया में, मानो कि कोई एरिया में पहले से जनसंख्या, देखो कोई एरिया में पहले से जनसंख्या, हम एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई एक एरिया में पहले से पॉपुलेशन एन था, पहले से पॉपुलेशन एन था, तो एन प्लस जो और नया जन्म लिया तो बी, यानी कि बर्थ, जो आया तो आई। ये 1 साल बाद या 2 साल बाद का है। यही जनसंख्या बढ़ेगा ना। शुरुआत में जो जनसंख्या था यानी कि एन उसको माने, जो जन्म लिया अब यानी कि बी हुआ, यानी कि नेटिलिटी हुआ, और जो आया यानी कि इमिग्रेशन हुआ, जो आया इमिग्रेशन, जो जन्म लिया नेटिलिटी, और जो पहले से था, सबको जोड़ देंगे तो वही उसका क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू एन टी प्लस वन, और एन टी तो शुरुआत है यानी कि इनिशियल है, इनिशियल, और एन आया हुआ, नेटिलिटी, नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन। क्या है? इमिग्रेशन। यही फॉर्मूला है। इसमें एन प्लस टी देख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन। एन टी क्या है? इनिशियल टाइम है, एन क्या है? टाइम टी बराबर, बी है नेटिलिटी, आई है इमिग्रेशन। आई क्या है? इमिग्रेशन। अब वही है, अगर डेंसिटी घटाना हो तो, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाना हो तो कोई वहां डेथ करेगा, इनकी मोबिलिटी होगा, या कोई वहां से जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? शुरुआत में एन था, शुरुआत में क्या था? एन था, कोई वहां से चल गया यानी कि डी, और कोई मर गया तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब अगर हम घट रहा है बढ़ रहा है सबको एक साथ मिला के बनाते तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बताओ। देखो, एन टी प्लस वन, देखो शुरुआत में जो था, तो शुरुआत में जो था हम लिख दिए एन, हम माने थे एन। उसके बाद जो जन्म लिया और जो आया, जो जन्म लिया और जो आया, अब जो मर जाएगा यानी कि डी, और प्लस जो यहां से जाएगा, यही होगा। देखो, शुरुआत में ये है, ये दोनों आया है, मतलब ये बढ़ा रहा है, ये जन्म लिया, ये आया, ये मर गया और जा रहा है, तो जो मर गया और जा रहा है उसको घटा, जो आ रहा है, जो जन्म ले रहा है उसको जोड़ दो। किस में जोड़ना है? इनिशियल में। फॉर्मूला यही लिखा हुआ, एन टी प्लस वन। एन टी यानी कि इनिशियल में जो था, टाइम टी पर जो नंबर था डेंसिटी, जो जन्म लिया, जो आया में से घटाना है जो मर गया और जो गया। समझ में आ गया? ये जनरल मैथ है। जैसे क्वेश्चन एक है, देखो क्वेश्चन देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी बराबर कितना है? 10। टाइम कितना दिया है? 1 साल। अब देखो क्या कर, इन ए गिवन कंडीशन ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ द स्टडी ड्यूरेशन 8 बीटल बर्थ, यानी कि 8 को जन्म लिया है तो नेटिलिटी 8 हो गया। बीटल आर रिप्रेजेंटेड न्यूली बॉर्न, 1 बीटल
इमिग्रेशन मतलब एगो आया भी है, 3 बीटल मर गया है तो मोर्टेलिटी हो गया 3, और गया कैगो है, 2 गया, गया है 2। तो फार्मूला क्या था, देखो फार्मूला क्या था, N t+1 बराबर 1 साल, शुरुआत में 10 था, प्लस जो जन्म लिया यानी कि 8, जो आया यानी कि +1, माइनस जो मर गया प्लस जो गया। 10 यहां से हो गया, 8 और 1 9 यानी कि 19 हो गया, 19 माइनस 4, 19 माइनस 4 यानी कि 15, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 15। कितना था, अच्छा 3 2 5 होगा ना, देखो 10 प्लस 8+1 माइनस 2+3, तो 10 और 9 हो गया 19, 19 माइनस 3 2 5 यानी कि आंसर हो जाएगा 14। तो क्या हो जाएगा 14, यहीं पे ऐसे ही किया है, देख लो एक बार और। शुरुआत में जो था, जो शुरुआत में था, जो जन्म लिया, जो आया, जो मर गया, जो गया, तो 10 और 8 1 9 19, और 19 और 5 में से घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो, अगर हमको पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाना है, मतलब किसी एरिया में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाना है, वहां का जनसंख्या बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो वहां पे जन्म ले रहा है और जो आ रहा है उसकी संख्या ज्यादा होना चाहिए, जो मर रहा है और जो जा रहा, तबे ना होगा। जैसे कोई एरिया में कोई चीज बढ़ रहा है तो वो ज्यादा होना चाहिए, और जो घट रहा है वो कम होना चाहिए, तबे ना पूरा वैल्यू बढ़ेगा। तो बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज्यादा होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, मोर्टेलिटी और इमिग्रेशन के रिस्पेक्ट। अगर चेंज नहीं करना है तो दोनों बराबर होना चाहिए, जितना जन्म लिया और जितना आया वो किसके बराबर से, जो मर गया और जो जाएगा। कम करना है तो कम करना है तो ज्यादा डेथ होगा और ज्यादा जाएगा भी। समझ में आ गया। अब ग्रोथ मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल। देखो, देयर आर 2 ग्रोथ मॉडल, पहला है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है लॉजिस्टिक। देखो, एक्सपोनेंशियल तब होता है जब फूड एक ऑर्गेनिज्म के लिए, एक जीव के लिए, चाहे एक स्पीसीज के लिए, उसके अनुसार सब चीज का कंडीशन हो, जो उसको चाहिए, उसको फूड चाहिए, भारी मात्रा में फूड है उस एरिया में, एकदम जैसे मान लो कि हिरन है तो हिरन जहां पे रह रहा है एकदम पूरा फूड है, रहने के लिए उसका प्रॉपर शेल्टर है, उसको प्रीडेटर का खतरा नहीं है, वेदर उसके अनुसार है, तो उसका क्या होगा, ग्रोथ जो होगा एक्सपोनेंशियल भाग। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे मान लो कि ऐसे है, एक्सपोनेंशियल ऐसे थोड़ा सा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, फिर एकदम डायरेक्ट ऐसे भाग, यानी कि ऐसे जे से ऐसे, ऐसे होता है जे, जे ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऐसे भागे। जैसे मान लो कि एगो से दूगो हुआ, दूगो से चार गो, चार गो से आठ गो, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 आगे बढ़ते चल गया 128 हो गया, ऐसे धड़ल्ले देखो बढ़ेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। कब ही होगा, जब उसके अनुसार कंडीशन हो, फूड भरपूर मात्रा, शेल्टर रहने का हो, प्रिडेशन का कोई खतरा नहीं हो, वेदर उसके अनुसार। लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक में कंपटीशन आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा, फूड उतना मात्रा में नहीं रहेगा, जो कि यही रियलिस्टिक रहता है। ये बस कहने का बात है, किताबी भाषा होती है, ऐसा नेचर में होता नहीं है, एक्चुअली में लॉजिस्टिक होता है। अब लॉजिस्टिक देखो क्या है, जैसे मान लो कि एक एरिया में है, जैसे एक हम जंगल में है, तो जंगल में हिरन है, तो क्या हिरन के लिए पूरा भरपूर मात्रा में खाना है, और है तो कंपटीशन नहीं है, उसका क्या प्रीडेशन से खतरा नहीं है, उसके अगल बगल शेर नहीं है, चीता नहीं है ना। क्या वेदर उसके अनुसार है, तो नहीं, वेदर तो भाई चेंज होगा। तो जिसके कारण क्या जिस एरिया में रह रहा है उसका कैपेसिटी उतना है तो उतना हिरन को रख ले, तो नहीं, बहुत सारी चीज होती है।
तो ग्रोथ मॉडल दो प्रकार के होंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। बर्थ रेट हम पढ़ाए एक्सपोनेंशियल, देखो अच्छा एक्सपोनेंशियल हम पहले ही बता रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल कब होगा, एक्सपोनेंशियल तब होगा जब वहां पे फूड भरपूर मात्रा में हो, रहने के लिए शेल्टर हो यानी कि स्पेस हो, प्रेडेशन का नहीं रहेगा और वेदर उसके अनुसार होगा, तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होगा। देखो द चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द यूनिट इज डिनोटेड बाय dn by dt। क्या है? dn by dt। n इज द पढ़ावे के पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज ऑफ पॉपुलेशन बोल सकते हैं। तो dn by dt को बर्थ रेट माइनस डेथ रेट गुने पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जनरल हम कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल में जो फॉर्मूला आएगा dn by dt बराबर rn, क्या आएगा? rn है। समझ में आ गया? और b माइनस डी क्या हो जाता है? r हो जाता है। b माइनस डी क्या हो जाता है? बराबर r। यही देखो लिखा हुआ है, देखो यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ, हमको एक्सपोनेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे? dn बाई dt, जितना बर्थ लिया जितना मर गया गुना पॉपुलेशन डेंसिटी, गुना पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि n। तो b माइनस डी को क्या बोल रहे हैं? r बोल रहे हैं। r गुना n, r गुना क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। आप लोग के लिए फॉर्मूला याद करना है, इसको क्वेश्चन नहीं आएगा, बस पूछेगा एक्सपोनेंशियल में क्या फॉर्मूला। आर को बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर क्या है? यानी कि बर्थ पर कैपिटा, बी माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बी है बर्थ पर कैपिटा, डी क्या है? डेथ पर कैपिटा, और आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या है? अब देखो अगर बर्थ पर कैपिटा ज्यादा है डेथ पर कैपिटा से तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करेगा। अगर बर्थ कैपिटा बर्थ पर कैपिटा डेथ पर कैपिटा से ज्यादा हो गया तो निगेटिव होगा, यानी कि पॉपुलेशन साइज घटेगा। और बराबर है तो नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज होगा। मतलब अगर जन्म ज्यादा ले रहा है मर कम रहा है तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा। अगर जन्म कम ले रहा है मर ज्यादा रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा। जितना जन्म ले रहा है उतना मर रहा है तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ। देखो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि शुरुआत में मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक से दो बना, दो से चार बना, चार से आठ बना, आठ से 16 बना, 16 से 32 बना, वैसे बढ़ते चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ता बाद में एक्सपोनेंशियल यानी कि अचानक बढ़ता है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। अब ऐसे क्या ग्राफ रहता है? ऐसे अगर यहाँ से ऐसे कर दे तो जे शेप रहता है। पूछेगा कि एक्सपोनेंशियल में ग्राफ कैसा रहता है? तो जे शेप रहता है। कैसा रहेगा? जे शेप। देखो दिस इज द जे शेप कर्व। क्या होता है? जे शेप कर्व। इक्वेशन का dn बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? n के, यानी कि सिंपल कह सकते हैं dn बाई dt। अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो r n लग जाएगा। r क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या है? r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। उसके बाद आएगा लॉजिस्टिक। उसके बाद क्या आ जाएगा? लॉजिस्टिक। इक्वेशन यही है। उसके बाद है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक भी इसी तरह का है, लॉजिस्टिक ही रियल होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब होता नहीं एक्सपोनेंशियल, क्योंकि उतना है नहीं ना, उतना फूड नहीं है, रहने को जगह नहीं है, कंपटीशन तो है मार्केट में। उसके बाद है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में क्या है? देखो ये सब चीज नहीं होंगे, अवेलेबल फूड होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना चाहिए, मतलब घर पे खा के सो जाओ ऐसा कंडीशन नहीं है।
अवेलेबल स्पेस नहीं है भाई, कंपटीशन, इस सब चीज के लिए कंपटीशन होगा। इसको मारने के लिए प्रिडेशन है, एडवर्स वेदर है, मतलब खराब कंडीशन है। देखो रियलिटी में नेचर हैज ओनली लिमिटेड फूड। देखो हम क्या बोले कि रियलिटी में एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर दिया गया कंडीशन, जैसे मान लो कि अगर कोई ह्यूमन अपना आर्टिफिशियल एक इकोसिस्टम बनाता है जिसमें, जैसे फार्मिंग करता है, फार्मिंग से कोई अगर व्यक्ति फार्मिंग करता है तो उसमें क्या है, खाना खूब देता है, कंपटीशन नहीं है, रहने के लिए खूब स्पेस देता है, तो ग्रोथ अचानक से हो। तो मतलब कहो कि मैन मेड है, मतलब सिंथेटिक है, नेचर में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। देखो नेचर हैज ओनली लिमिटेड फूड टू ईट, एनी पॉपुलेशन एंड लिमिटेड स्पेस रहने के लिए। ये नहीं है कि शेर रह रहा है तो पूरा अर्थ उसी का है, उसका एरिया भी फिक्स है, अगर दूसरा एरिया में जाएगा तो उसको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो नेचर में फूड भी लिमिटेड है, रहने को जगह भी लिमिटेड है, प्रीडेशन का प्रेशर भी है, वेदर भी उसके अनुसार नहीं है। तो भाई ऐसा होगा नहीं, तो जब ये सब कंडीशन नहीं होंगे तो इसमें कौन सा ग्रोथ मॉडल होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक चाइना वाला बात है, चाइना वाला बात क्या है, वही चाइना भी लगा दिया था रो, वन चाइल्ड पॉलिसी, ऑफिशियली प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू लिमिटेड ग्रेट मेजोरिटी ऑफ फैमिली यूनिट द कंट्री वन चाइल्ड। क्यों लगाया था, ड्यू टू अलार्मिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोथ एकदम अचानक बढ़ गया। अब उसको रोकने के लिए क्या हुआ कि हर एक पेरेंट को एक ही बेबी करना पड़ेगा, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन क्या हो गया था, कंट्रोल में आया। तो लॉजिस्टिक में क्या होगा, देखो देखो धीरे धीरे तो ग्राफ बढ़ेगा, एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, दो से चार हुआ, पांच हुआ, उसके बाद जाते जाते एक समय बाद कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर एक एरिया का एक कैपेसिटी है। क्या है, हर एक एरिया का एक कैपेसिटी, जिस एरिया में जो जानवर रह रहा है उस एरिया का क्षमता है कि यहाँ पे जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि हम एक मुर्गी फार्म खोले, एक एक कट्ठा में खोले, तो एक कट्ठा में मुर्गी फार्म खोले तो उसमें एक कट्ठा तक ही रहने का मुर्गी का है। ये नहीं कि डाल दिए लाखों मुर्गे डाल दिए, हो सकता है कि उसमें अधिकांश से अधिकांश हम 1000 मुर्गे पाल सकते हैं। ये नहीं कि 20,000 30,000 मुर्गे डाल दिए। हर एक एरिया का कैपेसिटी होता है। तो धीरे धीरे तो ग्रोथ बढ़ेगा, धीरे धीरे जनसंख्या उसका बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। एक समय बाद क्या आएगा कि उस एरिया का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कैसे, मतलब हो सकता है कि वहां फूड खत्म हो जाए, फूड खत्म हो जाए, स्पेस खत्म हो जाए, ज्यादा हो जाएगा तो खाने के लिए ही इसमें ही कंपटीशन हो जाएगा, इसमें ही कंपटीशन हो जाएगा। तो जब कंपटीशन होगा तो जो मजबूत होगा जिएगा, जो मजबूत नहीं होगा वो नहीं जिएगा। क्या है, धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद एक समय बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो, क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हुआ बताया हुए कि तो भाई फूड उतना है नहीं, ये कौन सा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा एस से। एस कैसे लिखते हो, एस, ऐसे एस लिखते हो तो ऐसे ही है ना, एस शेप। तो पूछेगा कि लॉजिस्टिक में कौन सा शेप कर्व होता है, तो एस शेप। एक्सपोनेंशियल में कौन सा शेप होता है, तो जे शेप। इसका एक फॉर्मूला याद रखना, dn बाई dt बराबर आर एन, ब्रैकेट में के माइनस एन बाई के, एन बाय के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या है, बताया कि हर एक एरिया का कैरिंग कैपेसिटी होता है, तो हर एक एरिया में फिक्स रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी। इसी देखिए, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। आगे देखो,
अब देखो हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी पढ़ाते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी में पढ़ना है कि देखो बहुत सारा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार बेबी को जन्म देता है, उसके बाद मर जाते हैं। कोई कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार बेबी को जन्म देते हैं, यानी कि बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। हमको इसी में पढ़ना है, यही पढ़ना है। तो इसमें पढ़ेंगे ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी, नंबर पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे, ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक ऑर्गेनिज्म कितना जल्दी जल्दी बेबी को जन्म दे रहा है, जो जन्म दे रहा है उसका साइज क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है। देखो ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी इन लाइफ टाइम में देखो, बम्बू ट्री है लाइफ में, यानी कि ये लगभग 50 साल या 100 साल के बीच में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि फूल लगता है, उसके बाद ये दोबारा नहीं करता है। ये देखो वंस इन लाइफ टाइम बम्बू फ्लावर ब्रीड वन से, और फिर उसके बाद डाई कर जाएगा। उसके बाद है पैसिफिक सालमोन फिश, क्या है, पैसिफिक सालमोन फिश डाई आफ्टर ए ब्रीडिंग, एक बार ब्रीडिंग करेगा उसके बाद मर जाएगा। ये सभी ऑर्गेनिज्म हुआ कि लाइफ में एक ही बार जन्म दे रहे हैं। ये तो इसका भाई फ्रीक्वेंसी हो गया, ये इसका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद है मल्टीपल टाइम, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ में बहुत बार रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो अदर ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ, मोस्ट ऑफ बर्ड या मैमल्स, ऑल दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेवरल टाइम विद इन द सिंगल लाइफ टाइम। एक लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीडिंग करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करो तो एक ह्यूमन के अगर एवरेज मान के चले तो अभी में 4 से 5 5 बार तो रिप्रोडक्शन करवे करते हैं। पक्षी हो गए, तो बहुत सारे अब नंबर के आधार पर देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जनसंख्या में बहुत एक बार में कर देते हैं। तो इसमें बताया क्या गया है कि अगर लार्ज नंबर है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर में बेबी को जन्म दे रहा है तो उसका जो बेबी होगा स्मॉल साइज का, क्या होगा, स्मॉल साइज का होगा। और जो अगर नंबर में कम दे रहा है उस बेबी का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उस बेबी का साइज बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो एक ऑर्गेनिज्म है ओइस्टर, क्या है, ओइस्टर। इसका साइज तो छोटा होता है लेकिन एक बार में बहुत सारे बेबी को जन्म दे देता है। पेलाजी फिश नंबर में बहुत ज्यादा है, नंबर में बहुत ज्यादा है, लेकिन साइज में क्या हो गया, छोटा हो गया, साइज में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद ये सब ऑर्गेनिज्म देखो जैसे ह्यूमन है, लाइफ टाइम में 5 से 6 बार रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो, साइज क्या होता है, जैसे हाथी हो गया, चाहे ह्यूमन हो गया, चाहे कंगारू हो गया, भालू हो गया। अब देखो जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करा दे। हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन इफेक्ट करेगा, जैसे नेटिलिटी इफेक्ट करेगा, मोटिलिटी इफेक्ट करेगा, इमिग्रेशन इफेक्ट करेगा, और एमिग्रेशन इफेक्ट करेगा। फॉर्मूला क्या था, n t+1, यानी कि 1 साल बाद क्या होगा, जो टी था उसमें जो जन्म लिया उसको जोड़ो, जो आया उसको जोड़ो, जो मर गया और जो चल गया उसको घटा दो, यही फॉर्मूला। अब ग्रोथ मॉडल पढ़ाए थे 2 प्रकार के, ग्रोथ मॉडल कितना प्रकार के पढ़ाए थे, 2 प्रकार के। एक पढ़ाए थे एक्सपोनेंशियल, उसके बाद क्या पढ़ाए थे, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का फॉर्मूला याद रखना और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला से ही काम चल जाएगा। एक्सपोनेंशियल में हम बताया कि ग्राफ बनेगा जे शेप और लॉजिस्टिक में बनेगा एस शेप। लॉजिस्टिक में क्या बनेगा, एस शेप बनेगा। उसके बाद है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें हम पढ़ाएंगे प्रीडेशन, पढ़ाएंगे कमर्शियलिज्म, एनर्शियलिज्म, म्यूचुअलिज्म एवं कंपटीशन, 4 पढ़ाएंगे। लगभग कितना
क्या हो गया, मतलब समझिए कि 45 मिनट का लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो कम्युनिटी इकोलॉजी। अच्छा एक बात बताओ तो, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अकेले रह सकता है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो भी धरती पर है, क्या पेड़ पौधा ही अकेले रह जाएंगे? क्या उनका दूसरे जीव से लेना देना नहीं है? उनको कार्बन डाइऑक्साइड भाई कहाँ से मिल रहा है? उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है? उसको मिनरल जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं जड़ से, उसको कहाँ से मिल रहा है? अगर वहां पे माइक्रोब्स नहीं होते, केचुआ ना हो, तो बढ़िया से उगेंगे नहीं उगेंगे। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के रह सकते। जैसे अभी बताया कि कोई एक पेड़ है, तो माइक्रोब्स इसके लिए जरूरी है, माइक्रोब्स इसके लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे हम अब जब इंटरेक्शन पढ़ाएंगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस का हम चिन्ह का उपयोग करेंगे, प्लस और माइनस का। तो प्लस जहां पर भी लिखेंगे समझो कि बेनिफिशियल है, और जब माइनस है तो समझो कि डिटरमिनेंटल है, यानी कि घाटा हो रहा है। देखो पहला है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का म्यूचुअलिज्म। पहला क्या है? म्यूचुअलिज्म। भूल जाने दो। पहला आपका है म्यूचुअलिज्म। पहला म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या होगा कि स्पीसीज ए को भी फायदा होगा और स्पीसीज स्पीसीज ए को भी फायदा होगा और स्पीसीज बी को भी फायदा होगा। देखो दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, दोनों स्पीसीज को फायदा होगा, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। तो क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। देयर इंटरेक्शन हैड कन्फर्म बेनिफिट ऑफ बोथ। दोनों को फायदा होगा, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। एक दूसरे में कोऑपरेट करके चलना। वो कह रहा है कि भाई तुम हमको कर दो, हम तुमको कर दे रहे हैं, यानी कि जब दोनों को फायदा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म बोलेंगे। जैसे देखो लाइकन्स, लाइकन्स पढ़े हो, फंगस और एल्गी। एल्गी के लिए क्या हो जाएगा? गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से इसको बचा देता है, ये इसको क्या देता है? न्यूट्रिशन दे देता है। तो दोनों को फायदा है, तो दोनों को फायदा है तो क्या हो गया? म्यूचुअलिज्म। दोनों को फायदा हो गया तो म्यूचुअलिज्म। उसके बाद आपका आ जाएगा माइकोराइजा। देखो इसमें फंगी को क्या मिल गया? न्यूट्रिशन मिल गया। किससे? हायर प्लांट से। और हायर प्लांट को क्या मिल गया? इसेंशियल मिनरल मिल गया, यानी कि मिट्टी से इसको मिनरल मिल गया और प्लांट से इसको जड़ से क्या मिल गया? न्यूट्रिशन मिल गया। तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों पॉजिटिव में है। पॉलिनेशन देखो, पॉलिनेशन पॉलिनेटर को क्या मिल जाता है? पॉलिनेटर को पोलन मिल जाएगा, यानी कि उसको फूड मिल गया। और प्लांट को क्या हो गया कि उसका रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन यानी कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो, तो दोनों को फायदा हो रहा है, इसमें भी तो इस पे भी म्यूचुअलिज्म है। ये भी क्या है? म्यूचुअलिज्म है। ये भी देखो सीड डिस्पर्सल, यानी कि क्या है कि प्लांट को तो हो गया कि इसका जो सीड है इधर से उधर छिटा गया, यानी कि स्प्रेड हो गया। जैसे मान लो कि ये कोई पक्षी है, सीड खाया तो इसको तो क्या, इसको फूड मिल गया। क्या मिल गया? फूड मिल गया। प्लांट का फायदा क्या हो गया? इसका सीड एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल गया, तो वहां पे भी जाके ग्रोथ, तो दोनों को फायदा हो गया इसमें भी। चलिए उसके बाद हम आते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है भाई? प्रीडेशन जैसे समझो कि एक शेर है और एक हिरन है,
तो शेर तो खाना खा लिया तो शेर को फायदा हो गया, लेकिन हिरन का घाटा हो गया, वो मर गया। तो प्रीडेशन में क्या होगा कि एक स्पीसीज को फायदा होगा और दूसरे स्पीसीज को क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो एक का प्लस होगा, एक का माइनस। इसको लॉस हो गया, इसको क्या हो गया, गेन हुआ। क्या हो गया, गेन। इसको क्या बोलेंगे, प्रीडेशन। एक को फायदा, दूसरे को घाटा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। पता है, हिरन उसको मार के खा जाएगा, हिरन इसको मार के खा गया, दिस इज द प्रीडेशन। उसके बाद है कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशन में क्या होगा, कंपटीशन में होगा कि दोनों चीज का घाटा होगा। जब दो ऑर्गेनिज्म एक चीज के लिए लड़ रहे हैं तो दोनों का घाटा होगा। ये उससे लड़ रहा है तो हो सकता है कि उसका भी नुकसान हो जाए, इसका भी नुकसान हो जाए। तो कंपटीशन में होता है कि दोनों को घाटा हो। क्या होगा, दोनों को घाटा होगा कंपटीशन में। तो देखो, प्रिडेशन से बचने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते हैं। जैसे ये इंसेक्ट है, ये क्या है, इंसेक्ट। ये इंसेक्ट अपना कलर चेंज कर लिया, लीफ के जैसे। लीफ है वैसे के जैसा कलर चेंज कर लिया, जैसे यहाँ पे फ्रॉग है, आसपास के जो कलर है वैसा ही कलर अपना चेंज कर लिया। जब अपना कलर चेंज कर लेता है अपने सराउंडिंग के अराउंड, तो उसको बोलते हैं कॉमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, सम पेयर कैन बी मर्ज विथ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। इससे से बचने के लिए, प्रेडेशन से बचने के लिए, यानी कि शिकारी से बचने, कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में और क्या हो सकता है, जैसे ये प्रीडेटर है ब्लू जे, ये देखो क्या करेगा, मोनार्क बटरफ्लाई सीक्रेट हार्मफुल निकालेगा, ऐसा हार्मफुल केमिकल निकालेगा जो अदर जो प्रीडेटर है उसको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। ये सब क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। तो कुछ अपना मार्फोलॉजिकल चेंज करेगा, कुछ केमिकल निकालेगा, अभी बताया केमिकल निकालता है। देखो ये सब क्या मार्फोलॉजिकल चेंज किया, अपने अपने कांटा ला दिया, कैक्टस ला दिया, जिसके कारण इसका नुकसान ना हो। केमिकल में क्या हो सकता है कि कोई ये आपका ऐसा केमिकल निकाल रहा है जिससे ऑर्गेनिज्म ही मर जा रहा है, उसका रिप्रोडक्शन गड़बड़ा जाए, चाहे डाइजेशन गड़बड़ा जाए, फीडिंग हैबिट गड़बड़ा जाए, खराब हो जाए। केमिकल डिफेंस में क्या होगा, जैसे गांव में देख रहे होगे, ऐसा प्लांट होता है जो मिल्क निकालता है। क्या निकालता है, मिल्क निकालता है। अगर वो उसको कोई एनिमल खाएगा, कोई अगर मान लो कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसको ईट करेगा यानी कि खाएगा, उसमें क्या होता है, उसका डाइजेशन खराब हो जाता है। उसका डाइजेशन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस। ये वीड ग्रोथ इन फील्ड। देखो ये सब है। कमर्शियलिज्म, देखो कमर्शियलिज्म में क्या है कि एक को फायदा होगा और एक को कुछ फायदा नहीं। यानी कि स्पीसीज ए तो पॉजिटिव में जाएगा, स्पीसीज ए पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन स्पीसीज भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा। स्पीसीज ए पॉजिटिव में जाएगा, स्पीसीज भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियलिज्म। क्या बोलते हैं, कमर्शियलिज्म। जैसे व्हेल देखो, व्हेल को तो लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस, यानी कि इसको हो रहा है जीरो। उसके बाद है बार नेकलेस। इसको क्या हो रहा है, इसको फूड मिल जा रहा है। यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे व्हेल का फायदा नहीं हो रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियलिज्म। इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियलिज्म। चाहे गाय, तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है बगुला टाइप के, जिसको बोलते हैं इगरेट। क्या बोलते हैं, इगरेट। इगरेट के क्या हो रहा है कि गेट एसेस टू इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाने के लिए, मतलब इसको सहारा मिल जा रहा है, लेकिन इससे कैटल को यानी कि काउ को इससे कुछ फायदा है तो नहीं। एक को फायदा हो रहा है, एक को फायदा नहीं हो रहा।
कमर्शियलिज्म में क्या है? कमर्शियलिज्म में कि एक को घाटा होगा दूसरा के कुछ नहीं होगा, यानी कि इसका जीरो है एक के माइनस। ये किसका एग्जाम्पल है? देखो, एक का घाटा होगा एक का कुछ नहीं होगा। जैसे बैक्टीरिया है, ग्रोथ टू इनहिबिट सीक्रेट पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का क्या है? पेनिसिलियम का लॉस तो नहीं हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया का क्या हो जा रहा है? लॉस हो जा रहा है। पेनिसिलियम बैक्टीरिया होता है, रिलीज करता है पेनिसिलियम, लेकिन उससे वायरस को तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। घाटा किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को तो दूसरे को घाटा हो रहा है। देखो ये क्या करता है, पेनिसिलियम किसको मार देता है? बैक्टीरिया को मार देता है। अब अगला एक है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को घाटा होगा। कंपटीशन में किस क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज ए रहेगा, जैसे मान लो कि एक ए है और एक बी है, दोनों को घाटा हो। अच्छा, कंपटीशन कब होता है? जब कोई चीज के शॉर्टेज हो जाए। जैसे मान लो कि कोई हिरन एक जंगल में है, वहां पे फूड है, फूड लिमिटेड है, और हिरन बहुत सारा है, तो वहां पे भोजन के लिए कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो जब दो एनिमल लड़ेंगे, या तो सेम स्पीसीज के हो सकते हैं या अलग स्पीसीज के हो सकते हैं, तो दोनों को घाटा होगा। जैसे मान लो कि कोई एक तेंदुआ है और एक शेर है। तेंदुआ शेर है, एक ही भोजन के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो दोनों को नुकसान होगा। तेंदुआ हमला करेगा शेर पर, शेर हमला करेगा तेंदुआ पर, तो दोनों को घाटा है। जब एक सोर्स लिमिटेड होता है, चाहे एक सोर्स पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा तो दोनों चीज का नुकसान होगा। जैसे मान लो कि रियल लाइफ में अगर हम एग्जाम के बात करें, तो अगर जितने ज्यादा स्टूडेंट भर एग्जाम को फॉर्म को फुलफिल करेंगे, तो सब उसमें जितने पार्टिसिपेट किए सबका नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। अगर मान लो कि कम उस फॉर्म को भरेंगे तो कम नुकसान होगा। मान लो कि अगर 100 सीट है और 100 ही स्टूडेंट भरे हैं, इसमें नहीं नुकसान नहीं होगा, पता है कि सबको एक को मिलेगा। जैसे अब मान लो कि 100 है, भर दे 1000, तो एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो नुकसान होगा, क्योंकि अंत में तो 100 को ही मिलेगा जो बेटर होगा। तो 900 के तो नुकसान हो गया ना, 900 के नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। चलिए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। देखो, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, ग्रोथ मॉडल में क्या है कि ग्रोथ मॉडल में पहले दो याद रखना, एक एक्सपोनेंशियल याद रखना और एक याद रखिएगा लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल तब होगा, अच्छा एक्सपोनेंशियल का सबसे पहले शेप कैसा रहेगा? तो जे शेप रहेगा, और लॉजिस्टिक का क्या रहेगा? एस शेप रहेगा। एक्सपोनेंशियल कब होगा? एक्सपोनेंशियल तब होगा जब किसी ऑर्गेनिज्म या जब किसी स्पीसीज के अनुसार कंडीशन हो, उसको फूड मिला हो, मिल रहा भरपूर, स्पेस हो भरपूर हो, प्रेडेटर से खतरा नहीं हो, कंडीशन वेदर उसके अनुसार हो, तो जो ग्रोथ होगा एक्सपोनेंशियल होगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है डी एन बाई डी टी। डी एन बाई डी टी बराबर क्या याद रखना है? आर एन। क्या याद रखना है? आर एन याद रखना है। उसके बाद वही लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या याद रखना है? लॉजिस्टिक में क्या याद रखना है? लॉजिस्टिक में याद रखना है, यानी कि इसमें डी एन बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा? डी एन बाई डी टी बराबर आर एन हो जाएगा, के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी हो गया। तो ग्रोथ मॉडल हो गया। उसके बाद इंटरेक्शन पढ़ा है, इंटरेक्शन में आपको म्यूचुअलिज्म पढ़ा है, प्रिडेशन पढ़ा है, एनल्सिज्म, कमर्शियलिज्म पढ़ा है, और कंपटीशन पढ़ा है। म्यूचुअलिज्म बताया भाई दोनों को फायदा होगा, कमर्शियलिज्म में एगो पे फायदा होगा एगो पे कुछ फायदा नहीं होगा। एनल्सिज्म क्या बताया? एगो के घाटा होगा एगो कुछ नहीं घाटा होगा। प्रिडेशन में क्या बताया? एक पॉजिटिव में जाएगा एक निगेटिव में जाएगा। कंपटीशन में क्या बताया? कंपटीशन बताया दोनों को घाटा, क्या होगा? दोनों को घाटा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उसके बाद आज ही शायद इकोसिस्टम का लेक्चर जाएगा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शायद पूरा एक लेक्चर में हम आपको कंप्लीट कर देंगे, तो जल्दी आपको इकोसिस्टम का लेक्चर देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।